टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 4 पद्मावत मूवी का। और टाइटल मौसम है कोई इसका खास नहीं, बस यही लिखा है, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह सीन 4। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छे सर लेकर आ रहे हैं टाइगर। किसका सर? वो चाचा चाचा जी का। ओह माय गॉड। यहाँ पे वो मेहरून साज होती है ना, एकदम उन्हें कुछ हो यानी चल देखने देना मुझे फिर। तो आखिर आपने सल्तनत से बगावत करी ना? इतनी सफाकी से हमारे बड़े अब्बू का कत्ल करने के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा खुसरो? इतिहास इसे वक्त का तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। डर के मारे ना। इताअत बेटे जान। सल्तनत को नए खून नए वो सोच की जरूरत यकूत। थी जो सरहदें बढ़ा सके, आवाम को खुश रख सके। इसलिए हमने हुकूमत का तख्त पलट दिया और मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को शाही एहतमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। तो देखो चेयर भी कैसी बनाई हुई है ना। हम सुल्तान बन गए। ये वही नया पत्थर है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था। आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। ये दस्तूर है हर सल्तनत का। एक और दस्तूर है सुल्तान की खिदमत में तस्लीम पेश करने का। खड़े होकर। सुल्तान की अजमत कायम रहे। था मुश्किल होता ना। लेकिन ये आंखें बता रही हैं। आज तुम मेहरुनिसा से मलिकाए जहां बन गई और तुम्हारा शौहर देखो। क्या देखें? ये ताज कई बार देखा है हमने हमारे अब्बू जान के सर पर। ये ताज है ही बेवफा। सर बदलता रहता है, कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। आओ इस अजीम खुशी के मौके पर अपने सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो। ये भी तो एक तरह का टॉर्चर करना ही हुआ ना। बहुत ज्यादा। गफूर! मलिक गफूर! जी हुजूर। जी हुजूर। ये धुन सुनाई दे रही है तुम्हें या सिर्फ हम सुन रहे हैं? सुनाई दे रही है। कौन है ये जो बेवक्त बांसुरी बजा रहा है? आप कहीं तो खामोश कर दे। नहीं नहीं, नायाब है इसके सुर। सिकल पेश किया जाए। जी हुजूर। और कोई खिदमत?
लेके आके वो बनाया। बेमिसाल, बेनज़ीर। हम दुनिया की हर नायाब चीज छीन सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते। अफसोस। क्या नाम बताया तुमने? राघव चेतन। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, आज से तुम हमारे दरबार की शान हो। क्या देख रहे हो? आपका अतीत, शुतुरमुर्ग के पंख जिसमें खून लगा है लाल, लाल पत्थर जो चढ़ा है ताज में, ताज जो सारी दुनिया पे राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ होंगे। वो क्या? वो साक्षात माया है, पद्मावत है ना। चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है। वो घूंघट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है। परछाई भी देख लो तो पाने को जी चाहे। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बदले के लिए बोल रहे हैं, पत्थर है पारस, लग रहा है। छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। पद्मावती। मेवाड़ के महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद की तरफ से सेहत और सलामती। हमारी सालगिरह के मौके पर आपके नाम ये दावतनामा। आप अपने खानदान के साथ आए, हमारे हाथों से 2 निवाले खाएं, हमारी मेहमान नवाजी का एहसान उठाएं, ताकि बाकी राजाओं की तरह आप और आपका मेवाड़ सिकंदर सानी की तलवार के साए में महफूज रहे। आपका खैरंदेज सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। एक बार फिर से पढ़िए। सुल्तान हिंद की तरफ से आप। पता चल गया। कह दीजिए अपने सुल्तान से उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हम उनके साए के बिना ही महफूज हैं। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। खुदा का खौफ खाएं सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक गफूर मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? हैरत की बात है, सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। एक जंग हुस्न की नाम। क्या बात है तेजवीर, सवेरे सवेरे सीमा छोड़कर अचानक गढ़ पर क्यों आ गए? संदेशो लायो, दिल्ली रो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों की सेना लेके चित्तौड़ पे हमला करने आ रही है। भाई वीडियो जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ से एक चीज़ आपको सीखने को मिलती है कि लालच जो होती है ना, वो इंसान को जो है ना कहीं ना कहीं आकर उसका खात्मा जो है करवा देती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके चचा जी जो थे वो भी एक लालच में ही पड़े हुए थे कि भाई अलाउद्दीन को मैं इस्तेमाल करके जितना ख़जाना है वो लूटूंगा और अपना जो है वो ख़जाना भरता रहूँगा। लेकिन देखा जाए उनकी लालच उनके ऊपर पूरी वो उल्टी पड़ी और वो उन्हीं का जो है वो धड़ लेकर धड़ी कहेंगे सर लेकर जो है वो उन्हीं के तख्त पर बैठ गए। अच्छा, एक और सीख जो मिलती है इस सीन से, जो मुझे समझ में आई है कि
जो सबसे ताकतवर आदमी होता है वो वाकई में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, वो आपकी Mental. दिमाग, मतलब अभी तुम ये देखो जो आचार्य थे उन्होंने जिस तरह से उनको ट्रैप किया, जो कि मुझे लगा कि उन्होंने ट्रैप किया है कि लाइक उन्होंने उनको, वो उनके बारे में ऑब्वियसली जानते होंगे कि वो किन किन चीज़ों पर आकर फिसलेंगे और कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर देखें तो उनको राज करना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने उसी चीज को जो है वो नहीं, उन्हें जो नायाब चीजें बहुत पसंद है, नायाब चीजें भी, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि तुम मतलब सिकंदर आजम बनोगे दूसरे। लेकिन वो जो है ना पहले वाला जो बात है वो कहीं ना कहीं तो उन्हें पता तो चली ही होगी ना कि जो है जो इनके उस टाइम की भी बात की जाए, नायाब चीजें भी उनको पसंद है, खूबसूरती को, क्योंकि वो गुरु जी थे तो वो क्या नाम लेते हैं, उनकी सोच उनकी समझ जो है वो आम इंसानों से बहुत डिफरेंट जो है उनको सही पता था कि कहाँ पर वार करूंगा कि ये उस चीज का रिएक्शन जो है वो मिलेगा। वैसे वहां पर सीरियसली बहुत ही एक ना आपको वो ग्रीड वाली लुक आती है, मतलब दोनों में नहीं, दोनों में तो आती है, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि जो रणवीर सिंह है उनकी आंखों पर ये जो नीचे सुरमा सा लगाया हुआ है ना, उससे उनकी लुक बहुत ही एक अजीब किस्म की आती है, मतलब जो खौफनाक अगर हम लोग बात करें तो वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन उसमें अभी जो और सामने लेंस लगाए हुए ना कलर, तो वो और ज्यादा इनहैंस होते हैं। बेसिकली वो दिखाए हुए ना आपको जो देखने को मिलता है, अफगान के लोग उनकी आंखों के रंग जो है डिफरेंट भी होते हैं। नहीं, गेटअप तो उन्होंने बिल्कुल बनाया हुआ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो नेगेटिविटी है वो उनकी आंखों के थ्रू, उनके चेहरे के थ्रू जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद है ना भाई ऐसी सिचुएशन में जब क्या नाम लेते हैं बाप का जो है सर उतार कर आपके सामने जो है वो लेकर आ जाए, उस औरत के सामने जाकर आप जो है वो डिमांड भी कर रहे हैं, तो भाई उससे ये चीज़ पता चलता है कि उस टाइम पे जो है औरतें हैं उनके लिए कितना मुश्किल जो है वो होता है। वैसे भाई जो एक क्रूरता की हद है ना वो सारी जो है वो दिखाई हुई है, और कहीं ना कहीं जो एक कल वो बात की थी ना कि हर साइड से उन्हें जो है ना पसंद है, तो कपूर का भी दिखाया कहीं ना कहीं से बुरा लग रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि खिलजी का जो कैरेक्टर है ना, वो चाहे उसको नायाब चीज़ें पसंद है, उसको छीनना पसंद है अगर हम लोग देखें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि उसके आपको कैरेक्टर में ना एक सुकून ही नजर आता है, एक खलबली सी जो है ना वही हर टाइम नजर आती है। बल्कि मेहरुनिसा का जो एक कैरेक्टर बनाया हुआ है ना वो काफी ठहराव वाला जो है वो बनाया, जहाँ पे वो उन्होंने कहा कि भाई सिकंदर सानी जो हैं वो अब जो है एक औरत के लिए जंग करेंगे। बिल्कुल, मतलब वो उनके कैरेक्टर में भी वो ठहराव नजर आ रहा है, लेकिन खिलजी के कैरेक्टर में ठहराव नहीं नजर आता। अब दूसरी साइड पर आते हैं, जब वो लेकर जाते हैं संदेशा इनविटेशन लेकर जाते हैं, उस टाइम पर भाई वो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा दोबारा पढ़ो। हाँ। और फिर वो जो इनविटेशन लेकर जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस उसको भी फील हो जाता है कि इंसल्ट की है। हाँ, नहीं इंसल्ट भी की है, और तुम ये भी देखो ना कि जिस तरीके से वो एक अपने आप को उस लेटर के थ्रू एक सुपीरियर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर बीच में उन्होंने जिस तरीके के शब्द भी इस्तेमाल किए, तो मतलब ये चीज़ें वो जाहिर करती हैं कि हम एक अपर हैंड अपने आप को दिखाना। तो खैर ओवरऑल मैं कहूँगी अभी तक तो पद्मावती तक तो ये बात नहीं पहुँची, मतलब इस मतलब सीन तक। अभी देखते हैं आगे लेकिन अगले सीन में भी लगता है जंग जो है वो शुरू हो जाएगी, इंटेंस सिचुएशन की तरफ हम लोग जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। तो अभी देखेंगे कल ये वीडियो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और इसी के साथ मैं गुड बाय।